मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीनियर सिटीजन और उनकी जो टैक्स लायबिलिटीज़ है उनके बारे में सारी की सारी जानकारी दे दी थी। आपको बताया था आखिर कौन से वे सीनियर सिटीजन हैं जिनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती है। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉन सीनियर सिटीजन, यानी कि वे व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन नहीं है और वे व्यक्ति जिनको एक भी रुपये इनकम टैक्स ना तो भरना पड़ता है और ना ही उनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो कौन से हैं वो व्यक्ति जिनको ना तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर ना ही उनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और आखिर कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिनके तहत उनको ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा लाभदायक कुछ व्यक्तियों के लिए हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है अपनी इनकम से, उसके तहत आ जाते हैं वे व्यक्ति जिनकी इनकम जनरेट हो रही है एग्रीकल्चर के तहत, यानी कि वे व्यक्ति जिनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के तहत ही जनरेट होती है, उनको एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब एग्रीकल्चरल इनकम की अगर हम बातें करें तो एग्रीकल्चरल इनकम आखिर होती क्या है। सबसे पहले जो कैटेगरी है उसके तहत आ जाती है वे व्यक्ति जिनको जो इनकम है वो जनरेट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग या फिर सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जिसके तहत आ जाती है क्रॉप्स आ जाती है या फिर वेजिटेबल आ जाती है, पल्सेस आ जाती है, स्पाइसेस आ जाती है। तो वे व्यक्ति जो इन क्रॉप्स की खेती करते हैं या फिर सेल करके जो इनकम जनरेट करते हैं, तो उनको एक भी रुपये इनकम टैक्स उस इनकम पर से प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, ना पे करना पड़ता है। अब जो दूसरी एग्रीकल्चर इनकम है उसके तहत आ जाती है अगर आपकी एक ऐसी ज़मीन है जिसको एग्रीकल्चर की पर्पज़ से आपने खेती करने के लिए या फिर किसी भी दूसरी एग्रीकल्चरल पर्पज़ से आपने रेंट के तौर पर दिया है, और रेंट के तौर पर आपको जो भी पैसे मिल रही है उस पर आपको एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और जो तीसरी एग्रीकल्चरल इनकम है वो है जो आपने अगर अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको परचेज़ किया है या फिर सेल किया है, तो उसके तहत आपको जो भी बेनिफिट मिल रही है तो उस बेनिफिट पर भी आपको एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो मेनली वे व्यक्ति जिनकी टोटल अर्निंग ही एग्रीकल्चर के थ्रू आ रही है, तो उनको एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और ना ही उनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अब जो दूसरी कैटेगरी ऑफ इनकम है जिस पर हमें ना तो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है और ना ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वो है गिफ्ट। अब अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं अपनी किसी फैमिली मेम्बर से या फिर किसी दूसरे सोर्स से, और गिफ्ट की अमाउंट अगर 50,000 रुपये से नीचे है, तो उस पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और ना ही उसे अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उस पर फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो गिफ्ट की अमाउंट है वो 50,000 रुपये को क्रॉस कर जाती है, तो उस पर हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा और हमें जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसे शो करना भी पड़ेगा। तीसरी इनकम जिस पर हमें ना तो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है और ना ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वो है स्कॉलरशिप और रिवार्ड की अमाउंट पर। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला है किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए, तो उस स्कॉलरशिप अमाउंट पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता, और जो भी रिवार्ड किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हमें मिली है या फिर किसी अच्छे काम के लिए हमें मिला है, तो उस रिवार्ड अमाउंट पर भी हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और ना ही इनकम टैक्स की रिटर्न हमें फाइल करनी पड़ती है। चौथी इनकम जिस पर हमें ना तो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है और ना ही हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वो है ग्रेचुइटी और प्रोविडेंट फंड की अमाउंट पर। अब भारत में मैक्सिमम ग्रेचुइटी अमाउंट रखी गई है 20 लाख रुपए, और उस ग्रेचुइटी अमाउंट पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, और सेम प्रोविडेंट फंड भी पर भी हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट या फिर नॉन सरकारी इंस्टीट्यूट में नौकरी कर रहे हैं और आपकी प्रोविडेंट फंड कट रही है, तो प्रोविडेंट फंड के जो भी पैसे हैं उस पर आपको एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। और लास्ट इनकम जिस पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, वो है हमारे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर हमारी सेविंग अकाउंट पर रखे हुए पैसों की इंटरेस्ट अमाउंट। यहाँ पर एक लिमिट सेट किया गया है और ये जो लिमिट सेट किया गया है वो रखा गया है 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये से नीचे अगर हम इंटरेस्ट एकुमुलेट करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो उस इंटरेस्ट अमाउंट पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और ना ही टैक्स रिटर्न की फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम ओनली इंटरेस्ट अमाउंट है और उस इंटरेस्ट अमाउंट की जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 40,000 रुपये से नीचे है, तो उस पर आपको ना तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और ना ही इनकम टैक्स पे करना है।
इसके अलावा फिर जो लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी अमाउंट होती है उस पर भी हमें इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, और अगर हमने एलएफसी यानी कि लिव इनकेसमेंट करवा रखी है तो उस पर भी हमें इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो मेनली यही कुछ ऐसी इनकम है जिस पर ना तो हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है और ना ही हमें टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।